पाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त आपने देखा पाकिस्तान के अंदर 3.5 सालों से हम देख रहे हैं कि सियासतदानों का जो है ना वो बड़ा नैब के जरिए वो एक नैब की तलवार जो सियासतदानों के सर के ऊपर लटकाई गई है। तो वो जो शहजाद अकबर साहब थे जिनको ये टास्क दिया गया था कि आपने जो है छोड़ना नहीं है बस किसी को, तो वो भी बड़े दावे करते रहे हैं कि मैं ये निकलवा लूंगा, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कौम का पता नहीं कितने करोड़ अरबों रुपए जो है ब्रॉडशीट केस में, मुख्तलिफ केसेस में वो गरीब आवाम के वहां लगा दिए हैं। तो सर उनको तो पूछ भी नहीं रहा अब, तो उनकी जगह एक ब्रिगेडियर आपके भाई जो है वो ला के बिठा दिए सर। तो क्या करवाना चाह रहे हैं इमरान खान साहब आप? बात यह है, नाम साहब ने बड़ी पते की बात बताई है कि एहतसाब नहीं है जी। ये एक टूल है जो पाकिस्तान को तरक्की करने से रोकना है, जिसका मकसद। मुझे बताएं नैब का कानून क्या है। नैब का कानून ये है, इनाम साहब जो है, इनाम साहब ये वकील हैं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे चेक कर देंगे। कानून ये है कि मैं जाता हूं, मैं आगा साहब पर इल्जाम लगाता हूं कि आगा साहब आपने 50 करोड़ रुपया जो है ये नाजायज कमाया है। अभी आपका काम है आप साबित करें कि आपने ठीक कमाया है। ये जी। कौन सी दुनिया का कानून है, ये मुझे बताएं ना। मैं कोई सबूत देता हूं। इमरान खान पावर में आने से पहले खुद इसने, मैंने इसकी स्टेटमेंट सुनी है कि जी हमारा काम तो इल्जाम लगाना है, आप तहकीक करके देखें कि ये ठीक है गलत है। जी। जो रियासत इल्जाम लगाने के लिए हर आदमी आ जाएगा। मुझे बताएं जो रियासत इस काम पे लग जाएगी कि हर नत्थु खैरा एक एप्लीकेशन दे दे किसी के खिलाफ और वो उसकी तहकीक में लग जाए कि नहीं आप पता करो ये पैसे खा गया है कि नहीं खाए हैं, उस पर स्टेट का पैसा नहीं लगता। अभी मैं आपके डायरेक्ट जवाब की तरफ आता हूं। जो शहजाद अकबर साहब को ड्यूटी लगाई गई और एक वो सेल बना जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो, इनाम साहब उसका नाम बता देंगे, एसेट रिकवरी यूनिट के सेल जो भी बना, एसेट रिकवरी यूनिट, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नाजायज है। और उसने फिर जाके भाई लोगों को पैसे दिए, ब्रॉडशीट वाला सारा काम हुआ और वो पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट फिर पे किए, उसकी जो फीस थी। और वो कहते हैं खाया खाया हुआ कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। मतलब इन 3.5 साल के अंदर हमने बजाय कुछ लाने के जो हमने जाया किया उसका हिसाब नहीं है। वो इनाम साहब ने जो बात की है वो बड़ी पते की बात है कि ये इदारा जो बना है ये हम सादा लोग हैं। सादा लोग क्या है, या बेवकूफ कह रहे हैं मुझे कह रहे कि हम जिस तरह, और ये करप्शन खत्म, भाई करप्शन खत्म करने का तरीकाकार है। इस तरह करप्शन, इस तरह के इदारे बनने से करप्शन खत्म नहीं होगी। आप इस ये जो नैब है, ये इनाम साहब मेरे से एग्री करेंगे कि इसने जो असल हमारा इंसाफ का निजाम था उसका भी बड़ा गर्क कर दिया। अभी मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, आप हाई कोर्ट में चले जाए, आप नैब के झगड़े हैं, उनके पास सर शहजाद अकबर के साथ क्या होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब? जिसने कौम का पैसा उजाड़ा वो तो सर पाकिस्तान से भी चले गए हैं। मैं कहता हूँ आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए सर? मैं बताता हूँ फैसला, जो इंसाफ जब मिल ही रहा तो जो जाति करके गया उससे आप इंसाफ कैसे कहां से कर लेंगे? अल्लाह अकबर। देखे ना, आपकी नैब के निजाम ने आपकी तमाम कोर्ट्स को, इनाम रहीम साहब तो जाते रहते हैं माशाल्लाह, एक एक्टिव लॉयर है और लॉयर मूवमेंट के रुकन है, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जाने पहचाने हैं लॉयर कम्युनिटी में। मुझे बताएं कि कभी आम केसेस को कोई टाइम दे सकती है अदालत? नहीं। ये सारे सियासी केसेस बन गए, हमारा पूरा अदालती निजाम इसका वो क्या जगमाल बन गया है कि जी बस वो करप्शन है जी, इसको हमने यहाँ सियासी निजाम नहीं, पूरा मुल्क ही यरगमाल बना हुआ है सर। हर तरफ से यही सदाएं उठ रही है सर, हर बंदे की पुकार गा रहे हैं। वो जैसे आपने फरमाया ना, जैसे मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी सर। जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं ना कि किसी ने कंप्लेंट की और उन्होंने बंदा बुला लिया और कहा जी आप साबित करें कि आपने कुछ नहीं खाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि कंप्लेंट से भी मैं आगे जाता हूं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट ही नहीं की, उनको उठा लिया गया, कोई कंप्लेंट नहीं है। नैब का मकसद है कि कोई गवर्नमेंट अदारा है उसके अंदर उसने को घपला किया, उसके खिलाफ कंप्लेंट आई। यहां एक इंजीनियर है कमर साहब, जी टैक्स लॉ के इंजीनियर थे, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे चौधरी निसार साहब के मुकाबले पे और मलिक सरवर के मुकाबले पे, जी जी, और बड़े उनका एक्टिव थे वो।
उनको नैब ने एक नोटिस दिया, जी आप एक इंक्वायरी है तो आप तशरीफ लाएं। वो अपना बेटा साथ लेकर ना, जैसे घर से मैं जाऊं तो बेटा साथ चल पड़े, तो 12-13 साल को उनका बेटा साथ गया। वो पिंडी नैब में आए और बेटे को उन्होंने कहा, जी आप बेटे, आप कभी नैब के ऑफिस में आपको जाने का इत्तेफाक हो तो वो आप जाएंगे रिसेप्शन पे, तो वो आपका मोबाइल और सारी चीजें लेके रख लेंगे, जैसे आप अंदर अब मुजरिम के तौर पे जा रहे हैं। अच्छा। तो वो अंदर गए, बेटे को बाहर बिठा दिया, अंदर जाते उन्हें हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेके नैब के सेल में शिफ्ट कर दिया गया। बेटा बाहर बैठा हुआ, 3-4 बज गए। उसने 3-4 बजे बच्चे ने पूछा, जी मेरे अबू किधर है? उन्होंने कहा, जी वो तो हिरासत में चले गए। फिर खबर टीवी पे आ गई कि उनको करप्शन के केस में हिरासत में ले लिया गया। किसी ने कंप्लेंट नहीं की उनके खिलाफ। वो पूरा इलेक्शन गुजर गया, वो बाहर नहीं निकल सके। उनके बेटे ने कंप्लेंट उसकी कंपेन वगैरह चलाई, लेकिन बच्चे ने क्या चलानी थी। अब आकर 10 हफ्ता हुआ है, उस जिस करप्शन के केस में पकड़ा गए थे उसको अदालत ने बरी कर दिया उन्हें। अब आप देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि मैंने जो चीजें उनको पेश की, मुझे चेयरमैन नैब से खुद मेरी मुलाकात हुई, उनका मुझे मैसेज आया कि जी आपसे मैं मिलना चाहता हूं। मैं गया, उन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल को भी बताया। उनका व्यू ये था कि शायद ये अखबारी खबरें हैं कि मुशर्रफ साहब का एक फ्लैट है, मुशर्रफ साहब कितने, नहीं, अखबारी खबरें नहीं है, ये इनके अपने दस्तखतों से जारी करदा इलेक्शन कमीशन का गोशवारा है जो उन्होंने जमा कराया है। ये मैं लेकर आया, ये मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है। उन्हें सारे अमाउंट्स और सारी चीजें देखी हैं। ही एग्रीड विद मी। उनके प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि सर इट इज एडमिसिबल एविडेंस, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये तो उसने अपना मुशर्रफ साहब ने खुद जमा कराए हुए। फिर मैंने किताब दिखाई कि किताब में वो कह रहे हैं मैंने बंदे बेचे, बाउंटी ऑफ मिलियंस मैंने कमाए। तो वो बल्कि उन्हें औरतें और बच्चे भी बेचे। उस किताब में ये भी जिक्र है, आप जरा अगर पढ़िएगा गौर से। अब जिस बंदे ने कहा ये कैरेक्टर और कंडक्ट है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 9 साल गुजर गए हैं, तो दुनिया आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि क्या आपको किसी का एहतसाब कर रहे हैं? वो हमारे 2 जनरल थे रेलवे के, जिनने रेलवे पाम क्लब के अंदर घपला किया, फिर रेलवे की प्रोक्योरमेंट के अंदर घपला किया। उनका केस भी चल रहा है। हालांकि नैब का कानून ये है कि डे टू डे बेसिस पे इसकी हियरिंग होती है। वो अपना आराम से 2-2 महीने के लिए छुट्टी लेके चले जाते हैं और केस पेंड हो जाता है उनका। कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, और उनका रिकॉर्ड ही नैब से गायब हो गया कि जी वो रिकॉर्ड लापता हो गया जी, 3 फला बंदे का। उन्हें ऐसी गेम की, ऐसी मुज़ाकरात गवर्नमेंट से डील की उनके, और साथ ही उन्हें इस्तिस्ना भी मिल गया कि इनको आइंदा नैब कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं। जी जस्टिस बाकर साहब ने आखिरी बात, जस्टिस बाकर ने लिखा है कि दिस नैब हैज बीन क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है। ख्वाजा साद रफीक के केस में काइंडली पढ़िएगा। उन्होंने कहा जी नैब हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता रहा है मुल्क के अंदर। ये कितना बड़ी बात है। इस पे तो चेयरमैन नैब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था, या कि उसको चैलेंज करता कि आपने हमारे बारे में क्या लिख दी। बिल्कुल ऐसी है कर्नल साहब। ये भी कहा जाता है कि चेयरमैन नैब की जो बेहुदा कुछ ऐसी वीडियो है जिसके जो उनके पास है, जिस वजह से उनसे ये काम लिए जा रहे हैं, तो आप इत्फाक करते हैं इन चीजों के ऊपर भी सर कोई हो सकते हैं ऐसे? देखें जी, बात यह है कि वो तो टोटली यरगमाल है ना जी उनके पास। उनकी इतनी ऐसी वीडियोज आई, पहले उन्होंने भी खुद बयान दिया कि अगर मैं नैब एक्शन ले तो खान साहब की कभी गवर्नमेंट टूट जाएगी, क्योंकि आधे वजीर इनके अंदर होंगे। ये उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया था जी कि जी अगर मैंने इनके बंदों को गिरफ्तार किया, जैसे मालूम जुब्बा है, पेशावर बीआरटी मंसूबा है, बीआरटी है, और बिलियन ट्री का जो है, जिसके बारे में जस्टिस गुलजार ने कहा मैं पेशावर के हूं, मुझे एक दरख्त भी नहीं नजर आई, ये पता नहीं बिलियन दरख्त उन्होंने कहां लगाए हुए। और देखे ना वो सारी चीजें, उन्होंने कहा जी अगर आज मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दूं तो इनकी गवर्नमेंट टूट जाएगी। उन अगले दिन ही वो वीडियो एक आ गई एक खातून की, उसके बाद वो चुप करके आराम से बैठ गए। हालांकि उस वीडियो के बाद भी ही हैड नो राइट टू रिमेन इन पावर। या तो वो चैलेंज करते उस वीडियो को, उस खातून पे या उस चैनल पे जिसने वो खबर चलाई थी उनके बारे में, वीडियो दिखाई गई, उसके खिलाफ पर FIR दर्ज कराते ना। देखे ना, मेरे बारे में कोई बंदा ऐसी बात कह दे तो आई हैव अ राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम। इफ आई रिमेन क्वाइट तो इसका मतलब है जो कहा गया वो दुरुस्त है, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सर सरप्रस्ती फिर जो है वो आप ही कर रहे हैं सर, बड़े घर वाले कर रहे हैं इस? बिल्कुल, इट इज अंडरस्टूड। जाहिर है उन्होंने कहा हुआ है जी आप जो हम डायरेक्शन देंगे आपने उसके मुताबिक चलना है, आप और आपने दाएं बाएं तो जाना ही नहीं है, उसी के मुताबिक चल रहे हैं, उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और मुल्क जो है वो डूब रहा है। वो बताया गया कि किसी जनरल के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करनी,
उन्होंने किसी जर्नैल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कर्नल साहब, मैं एक सवाल आपसे आपके केस के हवाले से पूछना चाहूंगा।